दिवाली के बाद भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का त्योहार है, लेकिन इस साल भाई दूज का त्योहार कब पड़ रहा है, इसे लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन है। कोई बता रहा है कि भाई दूज का त्योहार 14 नवंबर को है, तो कोई 15 नवंबर बता रहा है। आइए ऐसे में जानते हैं कि भाई दूज का त्योहार कब है। बताया जा रहा है कि इस साल भाई दूज का त्योहार 14 और 15 नवंबर यानी कि मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस साल भाई दूज की तिथि यानी कि द्वितीया तिथि 14 नवंबर दोपहर 2:36 से शुरू हो जाएगी, जो 15 नवंबर को दोपहर 1:47 तक चलेगी। इस तरह से ये पर्व दोनों दिन मना सकते हैं। इसीलिए आप इस दिन 14 नवंबर के बाद से अपने भाई को टीका कर सकते हैं। अगर आप 14 नवंबर को टीका नहीं कर पाए तो आप 15 नवंबर के दिन भी दोपहर 1:47 तक टीका कर सकते हैं। भाई दूज का पर्व दिवाली के दूसरे और तीसरे दिन आता है। भाई दूज भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस पर्व को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों को टीका करती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है, साथ ही व्रत भी करती है। जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर धागा बांधती है, उसी तरह भाई दूज के दिन भी बहनें भाइयों को टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती है। देश भर में इस त्योहार को मनाने की अलग अलग मान्यता है। जहां उत्तरी भारत में बहनें भाइयों को टीका और अक्षत लगाकर नारियल का गोला भेंट में देती है, तो वहीं पूर्वी भारत में शंखनाद के बाद तिलक लगाकर कुछ भी उपहार देने की मान्यता है। कहा जाता है कि भाई दूज पर भाई को तिलक करने के बाद भोजन कराने की धार्मिक मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो बहन पूरी श्रद्धा और आदर के साथ तिलक और भोजन कराती है और जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करता है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती है और यमराज का भय नहीं रहता। वहीं ये भी मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही भाई दूज मनाने से बहनों और भाइयों को सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है।